साथियों, पूरा भारतवर्ष गणपति महोत्सव में सरोबोर है और पूरा भारत गणपति महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाता है, लगातार मना रहा है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से भारत के उन सभी छात्रों को जो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं या किसी भी तैयारी में अपने आप को आगे लेके जाना चाहते, गणपति जी के माध्यम से, गणेश जी के माध्यम से, विघ्नहर्ता जी के माध्यम से किस प्रकार से आप अपनी लर्निंग्स को अपने आप में जोश और जुनून को उस लेवल तक लेके जाएं जिससे आप सफल हो सके। मेरा उद्देश्य है कि भारत का हर वो छात्र जो अपने जीवन में नेतृत्व करना चाहता, लीडर बनना चाहता। लीडर का मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में आप ऐसा क्या करें। तो पहली लर्निंग क्या है? हमारे गणपति जी के माध्यम से, उनके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आप भारत के समस्त छात्रों को मोटिवेट कर सकूं, प्रेरित कर सकूं। पहली लर्निंग है कि अगर आप उनके नाम को देखें, गणपति, गण का मतलब होता है सेना और उसका पति, पति का मतलब लीडर। आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से इस आवाज को लगातार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में आपका पर्पस उस क्षेत्र का लीडर बनना है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सच में आपका पर्पस उस क्षेत्र का लीडर बनना है, उस क्षेत्र में अग्रणी बनना है, उस क्षेत्र में नेतृत्व करना? अगर हां, तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत बार क्या होता है कि आप अपने पर्पस में कंफ्यूज होते हैं, ये होगा तो ठीक है, ये नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कभी भी आप लीडर नहीं बन पाएंगे। और जब आपका पर्पस बहुत क्लियर होगा, जब पर्पस क्लियर होगा, पर्पस बहुत स्ट्रांग होगा कि यस यू वांट टू बिकम लीडर, आप लीडर बनना चाहते, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से हट जाएंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका पर्पस पावरफुल है तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्पस में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं पर्पस कंट्रोल से बाहर है, कहीं ना कहीं पर्पस में वो पावर नहीं है। आज आपको रियलाइज करना चाहिए, इस गणपति महोत्सव के माध्यम से यह समझना चाहिए कि कैसे आप अपने पर्पस को मजबूत कर सके। आप वो छात्र निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सफल हो सकते हैं अगर आप अपने आप को ये विश्वास दिलाते हैं, अपने आप को ये विजुलाइज कराते हैं, अपने आप को ये सेल्फ एक्चुअलाइज कराते हैं, अपने आप को रियलाइज कराते हैं कि आप उस क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जब आपका पर्पस में ताकत होती है, जब आपके पर्पस में पावर होती है, तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और आप सफल हो जाते हैं। दूसरी लर्निंग और उनकी उस कहानी से जिसमें एक दंत उनका नाम कहा गया है, एक दंत। महाभारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ, महाग्रंथ की रचना जब हो रही थी तो उनको लिखने के लिए आमंत्रित किया महर्षि वेदव्यास ने, और उन्होंने कहा कि अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, और मैं लिखना बंद करूंगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको बोलना बंद नहीं करना है। तो उन्होंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया, महाभारत लिख रहे हैं, और अचानक लिखते 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 उनका कलम टूट गया, पेन टूट गया। और जैसे ही कलम टूटा, उस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम में आते, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना दांत तोड़ा और लिखना शुरू कर दिया। सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, दांत तोड़ा लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया और लगातार लिखते 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 दुनिया के सबसे बड़े महाग्रंथ महाभारत की रचना की भगवान गणपति जी ने, विघ्नहर्ता जी ने। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उन्होंने कंसिस्टेंसी का उपयोग किया, नहीं छोड़ा। ऐसे ही जब आप पढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, अगर आपके जीवन में ब्रेकर्स आएंगे, एक बार गाड़ी आगे बढ़ी फिर ब्रेकर आया, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर ब्रेकर आए, हर एक घंटे के बाद आप अगर ब्रेक ले रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेना, अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ब्रेकर लगा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है किसी क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है, अपने सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, तो सफलता नामुमकिन है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, करत करत अभ्यास, कंसिस्टेंसी के विषय में बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी में एक और बात कहना चाहता हूं, पानी की वो छोटी सी बूंद जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, टप 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 करके
किसी पत्थर पर गिरती है, पानी की छोटी सी बूंद, लेकिन वो लगातार कंसिस्टेंट है, एक ही धारा में टप 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 करके पत्थर के ऊपर गिर रही और वो पत्थर को तोड़ देती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, चकनाचूर कर देती है, क्योंकि ये छोटी सी बूंद की कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जब वो पानी पे लगातार गिरती है, 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 तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देती है। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय छात्रों, भारत के भविष्य, आप भी उस चट्टान को तोड़ सकते हैं जो आज आपको प्रॉब्लम के रूप में बहुत बड़ी लगती है। नीट को आप क्रैक कर सकते हैं, आईआईटी को आप क्रैक कर सकते हैं, आईएएस आप बन सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपके बस में है, संभव है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। और इसके बाद आज की लर्निंग्स में गणपति जी के इस पावन पर्व पे मैं आपको जो देना चाहता हूं मेरे छात्रों के लिए, वो है उनके दो बड़े बड़े कान हैं, दो बड़े बड़े कान हैं, और उनका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि आप एक्टिव लिसनर बनो, आप ज्यादा सुनो। जब आप ज्यादा सुनोगे तो आप ज्यादा समझोगे, जब आप ज्यादा समझोगे तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक्स्ट्रा लर्निंग आएगी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी आएगी, एक्स्ट्रा पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जब आप ज्यादा सुनोगे तो आप ज्यादा समझोगे। लोग सुनते नहीं हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप वहां एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी और बातों में कहीं और मन भटक रहा है। सो मैं आपको कहना चाहता हूं एक्टिव लिसनर बनना है। उनके बड़े कानों का राज ये है, रहस्य ये है कि एक्टिव लिसनर बने आप। जब आप एक्टिव लिसनर बनेंगे तो आप अपने अंदर एक अद्भुत सीक्रेट शक्ति का आभास करेंगे, अद्भुत अदृश्य शक्ति का आभास करेंगे। मैं आपको खुद ये बात वचन देके कहता हूं, एक्टिव लिसनर बन के तो देखो। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसमें एक्टिव लिसनर हैं, आपको प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप उस सब्जेक्ट के महारथी बन जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। इसके बाद उनकी छोटी छोटी आंखें जो बहुत केंद्रित हैं, वो ये दर्शाती हैं कि आप बारीकी से अध्ययन करो, बारीकी से चीजों को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझो, एक एक विषय को गहराई से समझो, तो आप समझेंगे कि आपके समझने की शक्ति, आपके मनन करने की शक्ति, आपके विजुअलाइजेशन की शक्ति और उस सब्जेक्ट में महारथी बनने की शक्ति बढ़ जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि भारत का हर छात्र जो जिस क्षेत्र में लीडर बनना चाहता है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, आप व्यापारी बनना चाहते हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, आप चिकित्सक बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपने तय किया है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप गायन के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डांसिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपने तय किया है कि आपको लीडर बनना है, ये लर्निंग निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी। मैं आपको हृदय के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे भारत का हर वो छात्र जो इस राष्ट्र का भविष्य है, आगे बढ़े, संकल्प के साथ आगे जाए और सफल हो सके। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स निश्चित रूप से मैं लाता रहूंगा। आज मुझे भगवान गणपति ने ये प्रेरणा दी कि मैं आपको अपने माध्यम से कुछ विशेष चीजें बता सकूं जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन दूर हो सके और आप सफल हो सके। आपने हृदय से मेरे वीडियो को सुना, समझा, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं और मैं तथास्तु बोलना चाहता हूं कि आप सफल हो और जिंदगी में आगे बढ़ें। शुभकामनाएं।